हे थीम लवर्स, क्या आपको मेरी दी हुई बैक फाइल को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है? तो इस वीडियो के बाद आप बिना किसी एरर के मेरी दी हुई बैक फाइल को परफेक्टली HyperOS में इंस्टॉल और अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे बैक फाइल को सही तरीके से इंस्टॉल और अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई एरर के। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वैसे अगर आप इस वीक एक इंटरेस्टिंग HyperOS 2 कंट्रोल सेंटर ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड में एक HyperOS 2 कंट्रोल सेंटर थीम की वीडियो मिलेगी, उसे चेकआउट करना ना भूलें। अब आते हैं आज के HyperOS 2 बैक फाइल के इंस्टॉलेशन प्रोसेस के तरफ। तो सबसे पहले मुझे एक बैक फाइल को डाउनलोड करना होगा और उसके लिए हम चलते हैं अपने YouTube ऐप पे। फिर हमारे ही चैनल से किसी भी वीडियो से एक बैक फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी बैकअप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब चलते हैं अपने फ़ोन के थीम स्टोर में और इसे क्लियर डाटा करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाय द वे, इस प्रोसेस को हम अपने दोनों फ़ोन में ट्राई करेंगे। एक 11i 5G जो Android 13 पे बेस्ड है और दूसरा Redmi Note 13 Pro 5G जो Android 15 पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसे अपने Note 13 Pro 5G पे ट्राई करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारी बैकअप फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अब चलते हैं हम अपने सेटिंग मेनू में, फिर अबाउट फ़ोन, फिर बैकअप एंड रिस्टोर, फिर मोबाइल डिवाइस और फिर बैकअप। उसके बाद यहाँ से हम थीम मैनेजर का एक बैकअप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थीम मैनेजर का बैकअप क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पे, फिर थीम मैनेजर का बैकअप किया हुआ फाइल को डाउनलोड किया हुआ बैकअप फाइल से रिप्लेस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो डाउनलोड किया हुआ बैकअप फाइल का नेम है वो हमारे बैकअप किया हुआ थीम फाइल के नेम के साथ मैच हो। नहीं तो आप सिंपली बैकअप किया हुआ फाइल के नेम को कॉपी करें और उसे डाउनलोड किया हुआ बैकअप फाइल के नेम पे पेस्ट कर दें। क्योंकि हमारे फाइल मैनेजर पे अगर एक से ज़्यादा बैक फाइल हो तो बैकअप फाइल के लास्ट में 1, 2, 3, 4 जैसे नंबर्स ऐड हो जाते हैं और अगर आप इसी फाइल को रिस्टोर करेंगे तो फिर ये रिस्टोर नहीं होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड किया हुआ बैकअप फाइल परफेक्टली बैकअप किया हुआ फाइल नेम के साथ मैच हो रहा है। तो अब चलते हैं फिर से सेटिंग मेनू में, फिर रिस्टोर, फिर जो लेटेस्ट बैकअप किया हुआ फाइल है उसे रिस्टोर करेंगे। अब फाइनली चलते हैं अपने थीम स्टोर में, फिर माय अकाउंट, फिर थीम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोड किया हुआ बैकअप थीम्स हमारे थीम स्टोर में शो हो रहे हैं। अब इनमें से किसी भी एक थीम को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि डाउनलोड किया हुआ बैकअप थीम इजीली अप्लाई हो गया। अब इसी प्रोसेस को हम अपने 11i 5G पे ट्राई करते हैं ताकि उन यूज़र्स को समझ आए जिनके पास पुराने Xiaomi के डिवाइसेस हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे 11i 5G पे भी हमारा डाउनलोड किया हुआ बैकअप थीम्स अपने थीम स्टोर में शो हो रहे हैं, प्लस ये भी इजीली अप्लाई हो गया। तो इसी तरह से आप बैक फाइल को अपने Xiaomi के किसी भी डिवाइसेस पे इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो पुराना एंड्रॉयड वर्जन हो या फिर लेटेस्ट।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे किसी भी मेरी दी हुई बैक फाइल को इंस्टॉल करके अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वहीं इसी तरह के इंटरेस्टिंग HyperOS थीम से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।